तकरीबन 2 साल पहले की बात है, ड्रैप ने ये डॉक्टर्स को पाबंद किया था कि आपने जो मेडिसिन लिख के देनी है ना अपनी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, उस पर कंपनीज का नाम नहीं लिखना, फार्मूला लिखना है, जो केमिकल है वो लिखना है। जी, ये लेटर ड्रैप की तरफ से आया था ना? आया था। अच्छा, वो अभी तक नॉर्मली चल रहा है, वो कंपनीज लिखते हैं और स्पेशल वो जिनके साथ उनकी डील होती है, और वो इतनी महंगी होती है कि लोगों से वो अफोर्ड नहीं हो सकती। इसके ऊपर एक पहला ये कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन लॉ की नहीं हो रही, या अगर ये कर रहे हैं तो इनको रोकने के लिए इनकी सज़ा, इनका कानून प्रॉपर वो क्या है? देखिए, इसमें ये होता है कि ना, जब भी कोई नोटिफिकेशन, ड्रैप ने बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन दिया था कि जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग हो जाए, इसके बारे में उन्होंने अपनी एक लेटर भी लिखा था कि जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग होनी चाहिए। फिर लेटर आ गया कि डॉक्टर जो है वो न्यूट्रा और वो चीज़ें नहीं लिख सकता, न्यूट्रास्यूटिकल्स होती हैं कुछ, जैसे मल्टीविटामिन या इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं और सारा कुछ। टाइम टू टाइम ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट लेटर्स लिखे गए हैं, लेकिन इसमें इशू ये आता है कि हर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है लोगों का, लोगों के अपने मफादात भी होते हैं उसमें, और हमें जब भी कोई काम करना है हमें ये देखना है कि सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। अगर कोई एक भी बंदा मिस हो जाता है ना, तो वो या तो कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है, या फिर वो जो प्रोसेस होता है ना उसको चैलेंज कर देता है, ठीक है, किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ओवरऑल जो एक एक्शन प्लान लिया होता है वो फिर वहीं पे ना सस्टेन हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे, वो एक स्टेस आ जाता है उसके ऊपर। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम मिल के ना, हमें हमारी बॉडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारे रेगुलेशंस और लॉ इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम पाबंद करें, और उसके ऊपर रेगुलेटर्स जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को भी बड़ा इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करवाएं, और हम गवर्नमेंट का साथ दें, गवर्नमेंट हमारा साथ दे, और पब्लिक जो है उसके अंदर अवेयरनेस भी लेके आए। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो आपकी नज़र में सिंसियर है, मुखलिस है लोगों की सेहत की बहाली के लिए? अच्छा, ये आपने ना बड़ा वो सवाल मेरे से पूछ लिया है। मैं आपको एक इससे पहले एक चीज़ बता दूं, कि हमारा जो आर्टिकल पता नहीं कौन सा मैं पढ़ रहा था, उसमें है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी एसोसिएशन विद एनी गवर्नमेंट नहीं शो कर सकता। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट्स, आपने सही कहा, आई और गई, अपने अपने टाइम पे उन्होंने कोशिश की कि हेल्थ को उसमें रिफॉर्म्स लेके आए। करंट रजीम जो है इस वक्त वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, रेड्स हम कंडक्ट कर रहे हैं और फुल बैकिंग है हमें, ठीक है। मैं अगर ये कोई कहूँ कि नहीं कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। हमारे इस वक्त मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और वो एक्सीलेंट काम कर रहे हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म बड़े कम टाइम के अंदर लेके आए हैं हेल्थ के। हमारे ख़ास तौर पे जितनी उन्होंने सपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर्स को दी है, सही, पिछले टेन्योर में भी और अभी भी, क्योंकि जाहिर बात है हम जब रेड्स करते हैं, कई बार हम कनेक्टिंग रेड्स करते हैं, एक जगह रेड करना है, फिर हमें सपोर्ट चाहिए, पुलिस की भी, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी सपोर्ट चाहिए। उसमें अगर आपके मिनिस्टर्स, आपके जो डील कर रहे हैं सेक्रेटरी लेवल के लोग, और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वो आपके साथ होगी, तो आपके लिए रेड करना, उसके बाद कनेक्टिंग रेड्स करना, उसके बाद असल आपने मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना, हमें बड़ी आसानी हो जाती है। एक बंदा एक चीज़ बेच रहा है, हम उसको पकड़ते हैं, वो बताता है कि हमने यहाँ से ख़रीदी, हम उस मिडिल मैन के पास जाते हैं, वो कहता है कि मैंने यहाँ से ख़रीदी, हम उधर रेड करते हैं, वो बताता है हमें कहीं से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे से तीसरे, ये जो प्लान ऑफ एक्शन और रेड है, इसके जो जिसे कहते हैं ना कि मास्टरमाइंड, परफेक्शनिस्ट, वो हमारे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर, यानी वो पूरी अपनी मेहनत के साथ, हाँ, सिंसेरिटी के साथ और मेहनत के साथ, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। हर गवर्नमेंट कोशिश करती है रिफॉर्म्स लेके आए, सब ने अपना अच्छा काम किया, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। मुझे खुशी हुई ये सुन के, लेकिन मुझे ये भी सुन के ज़्यादा खुशी होगी कि सारे डिपार्टमेंट की मौजूदगी में, यानी आपका डिपार्टमेंट है, पुलिस है और गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फार्मेसीज़ के अंदर वो मेडिसिन पड़ी है जो नहीं बेचनी चाहिए, और उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है जो उन्होंने खुद से बढ़ाई हुई है। क्या प्राइस कंट्रोल, ये जो प्राइसेस है ना, इस पे हमारे SRO है निकले में, और हमारे पास ना कंप्लेंट्स भी आती है और हम रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करते हैं, ठीक है। कई बार हम जाके किसी बंदे को भेज देंगे और पूछ लेंगे कि जी हमें एक पता चाहिए पैनाडोल का, वो ले लेगा और पता चलेगा, फिर उससे पूछें कितने का लिया,
वो बताएगा इतने का लिया। अगर तो वो फिक्स्ड प्राइस से ज़्यादा है तो हम उसको जाके चालान कर देते हैं। ये हमारा एक खुद मैकेनिज्म भी है कि हम जाके उसको चेक करते हैं। फिर हम आती है कंप्लेंट बेस्ड। कंप्लेन होगी कि मैंने इससे ख़रीदी और कहीं से मुझे सस्ती मिली, कहीं से ज़्यादा महंगी मिल रही है, हम वो जाके चेक कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर एक और चीज़ आ जाती है जो टेक्निकल चीज़ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो फार्मेसी के ऊपर मेडिसिन देता है ना, ठीक है, फार्मेसी के पास या मेडिकल स्टोर के पास 15% का मार्जिन होता है कि वो कस्टमर को 5% डिस्काउंट पे दे दे, 10% डिस्काउंट पे दे दे, ठीक है, या पूरे 15% ही उसको सस्ता करके दे दे। अब एक स्टोर वाला अगर उसको डिस्काउंट नहीं दे रहा, ठीक है, वो लीगली वो डिस्काउंट का पाबंद नहीं है, डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो भी लीगल है। पर अगर एक 15% डिस्काउंट दे रहा है, सस्ती दे रहा है, वो भी लीगल है। लेकिन पेशेंट ये समझेगा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है और वो महंगी दवाई बेच रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ होते हैं कि मार्केट में जो लोग बैठे हैं ना वो इन कंपटीशन होते हैं एक दूसरे के साथ।